हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दुरंगा 2 ZEE5 पे रिलीज हो चुकी है। इसके 8 एपिसोड हैं और इसकी जो मेन कास्ट के बारे में बात करें तो मेन कास्ट में गुलशन देवैया हैं और अमित साध हैं और दृष्टि धामी है। इन तीनों का ही मेन किरदार है इस पूरी सीरीज के अंदर। दोस्तों, ये सीरीज फ्लावर ऑफ ईवल एक कोरियन एक नॉवल पर बेस्ड है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो इंडियन डायरेक्टर हैं जो प्रदीप सरकार और एजाज खान, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और उसको इंडियन परसेप्शन देने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी होते नजर आए हैं। और इसीलिए ये जो सीरीज है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचित भी आपको फील कराती है। अगर हम बात करें इसके प्लॉट की तो दोस्तों, सीजन 1 में जो दुरंगा जहां पर खत्म हुई थी वहीं से ही दुरंगा 2 की कहानी शुरू होती है। दुरंगा 1 में जैसे जो अभिषेक बाणे हैं, जो सम्मित पटेल बनकर के जी रहा है ईरा पटेल के साथ, उस अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है ठीक से अच्छे से। और दुरंगा 2 में असली समित पटेल कोमा से बाहर आ जाता है। वो काफी टाइम से कोमा में था, कोमा से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो अपने पुराने फितरत में आ जाता है, यानी कि मर्डर करना शुरू कर देता है। इससे पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में डूब जाती है कि ये शायद वही सारंगबाड़ी जैसे मर्डर हो रहे हैं, वही तरीका, वही मारने का तरीका और वही इस तरीके से दहशत वाली चीजें प्रेजेंट की जाती है। और पुलिस इस चीज पे फटाफट पहुंच जाते हैं कि हाँ, इसका एंगल जो है सारंगबाड़ी से जरूर होगा। दूसरी तरफ जो अभिषेक बाणी है, जो समित पटेल बनकर के रह रहा है, उसकी लाइफ में भी असली समित पटेल झांकने की कोशिश करता है और वो पता लगा लेता है कि हाँ, यही अभिषेक बाणी का बेटा है और ये उसी की लाइफ जी रहा है ईरा पटेल के साथ। वो उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, उसका भी मन करता है कि शायद ये लाइफ मेरी होती। वो अपने माँ बाप से इस बात की शिकायत भी करता है, बट रियलिटी को बताते हैं कि वो काफी टाइम तक कोमा में होता है, इस कारण से वो उस चीज से उसको दूर रखते हैं। दोस्तों, जो भी मर्डर हो रहे होते हैं, जो असली समित पटेल कर रहा होता है, उसको पुलिस ये समझ करके शक करती है अभिषेक बाणे को कि शायद अभिषेक बाणे ही इसका जो है मर्डरर है। क्योंकि दोस्तों, बाला बाणे का बेटा होता है, तो बाला बाणे का बेटा होने की वजह से पुलिस का शक, और जो उसकी पत्नी होती है ईरा पटेल, उसका शक भी अपने पति पर जाता है। बट दोस्तों, उसका विश्वास है साथ साथ कि मेरा पति अभिषेक बाणे निर्दोष है। इसी वजह से अभिषेक बाणे लगा होता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। वो काफी रिसर्च भी करता है, काफी पड़ताल भी करता है और जो असली जो साथीदार होता है उसके पिता का, उसको पता करने की काफी कुछ कोशिश करता है। इसलिए इनडायरेक्टली वो पुलिस की मदद भी कर रहा होता है। क्या अभिषेक बाणे असली साथीदार का पता लगा पाएगा? कौन होता है उसके पिता का असली साथीदार जो सीरियल किलिंग कर रहा होता है? अब दोस्तों, अपनी शाख बचाने के लिए अभिषेक बाणे इनडायरेक्टली पुलिस की मदद भी कर रहा होता है और साथ साथ जो उसकी पत्नी होती है ईरा पटेल, वो भी चाहती है कि उसका जो पति है वो बेगुनाह है, वो पुलिस के हाथों ना चढ़े, और वो उसकी इनडायरेक्टली मदद भी करती है। दोस्तों, इस पूरी वेब सीरीज में मैं इतना कह सकता हूँ कि इस वेब सीरीज में ना सस्पेंस और मिस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। हालांकि इस वेब सीरीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि ये बहुत तगड़ी सस्पेंस और मिस्ट्री है, बट दोस्तों शुरू में ही इसका सस्पेंस खुल जाता है। शुरू में ही ऑडियंस को ये पता लग जाता है कि जो समित पटेल है वो ही मर्डर होता है, वही साथीदार होता है बाला बाणे का, क्योंकि बाला बाणे को भी उसने ही मारा होता है, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट होता है मर्डर करने के लिए, उसको बड़ा मजा आ रहा होता है और इस चीज में वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और बाला बाणे के बेटे पर भी ब्लेम लगाना शुरू करता है कि अपने बेटे को क्यों नहीं इन्वॉल्व करता तू मर्डर में। बट बाला बाणे चाहता है कि उसका बेटा इस चीज से दूर रहे। इसी खुन्नस में वो बाला बाणे का भी मर्डर कर देता है। वो इस हद तक पहुंच जाता है कि उसका जो मर्डर करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा दहशत भरा है। और दोस्तों, शुरुआत में पता होने की वजह से कि सीरियल किलर कौन है, तो दोस्तों आपका सस्पेंस तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये स्टोरी कह सकते हैं, जो ये पूरी सीरीज है, कह सकते हैं कि ये पुलिस और क्रिमिनल की है और साथ साथ हीरो भी इनडायरेक्टली पुलिस की मदद कर रहा होता है, क्योंकि उसकी अपनी साख बचानी होती है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की यानी एक्टिंग की, तो दोस्तों गुलशन देवैया और दृष्टि धामी, राजेश खट्टर, दिव्या सेठ और सबसे बढ़िया अमित साध ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। इसे पूरी जो वेब सीरीज है ना, आपका सिर्फ देखने का मन करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है, इसीलिए आपका इस वेब सीरीज में इंटरेस्ट बनाएगा देखने के लिए। बाकी सस्पेंस के नाम में कुछ नहीं, क्योंकि शुरुआत में रिवील हो जाता है कौन साथीदार है, कौन मर्डर कर रहा होता है। बट वो इस तरीके से मर्डर करता है तो बस आपको ऐसा मन में होता है कब पुलिस इसको पकड़ेगी, कब इसकी दहशतगर्दी खत्म होगी, कब ये पुलिस के हाथों चढ़ेगा और कब जो हीरो है यानी गुलशन देवैया इसको भी पकड़ेगा। अब दोस्तों, इस वेब सीरीज में आपको बस ये देखने में इंटरेस्ट है कैसे वो प्लान बनाते हैं, कैसे इस रिवील होती है पुलिस के सामने उसकी सच्चाई होती है, और जो अभिषेक बाणे हैं उसको कैसे पता लगता है, वो तो आपको सारा वेब सीरीज में देख करके पता लगेगा। बट मैं इतना कह सकता हूं कि 8 एपिसोड मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं थी, ये 5 या 6 एपिसोड में इसको क्लोज किया जा सकता था। बट
डायरेक्टर ने काफी इसको स्ट्रेच कर दिया, क्योंकि शुरुआत में बताने के चक्कर में शुरुआत में तो रिवील हो गया कौन है साथीदार, उसको पकड़ते पकड़ते 8 एपिसोड कर डाले। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए था। बट दोस्तों आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको जरूर देखनी चाहिए। जो मर्डर मिस्ट्री है काफी बढ़िया है और काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया प्रदीप सरकार और एजाज खान ने। तो दोस्तों इस वेब सीरीज का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज का रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। तब तक मैं चलता हूं, जय हिंद।